अब आप ये देखिए कि क्या प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामयाब रहा और क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था। अब इस सवाल पर आते हैं। तो एक सच तो यह है कि अगर श्रद्धालु प्रशासन की अपील को नजरअंदाज न करते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, यह संभव था। वहां पर मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस घटना से कुछ देर पहले ही लाउड स्पीकर पर लोगों से अपील की थी कि लोग घाटों पर रात भर न रुकें, क्योंकि इससे आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है, भीड़ लग जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि लोग संगम पर जाने के बजाय उन्हीं घाटों पर पवित्र स्नान कर लें जो घाट इन लोगों के आसपास हैं। लेकिन श्रद्धालुओं ने इस अपील पर ध्यान नहीं दिया और संगम पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से यह दुर्घटना हो गई। ये पब्लिक के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। कोई इधर उधर बैठने को आप लोग आराम चलते रहे आगे जाए। करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। आप जाए सभी अखाड़े में, आदेश हुआ है गुरु जी का, आप हट जाए, पीछे जाए सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। तो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग अपील तो बार बार कर रहे हैं। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है। उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा था कि यह दुर्घटना हो सकती है, इस तरह की भगदड़ ऐसी जगहों पर हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्या किया? यह बात सही है कि लोगों ने प्रशासन की अपील पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या इस घटना के लिए लोगों को दोष देना सही होगा? लोगों का दोष नहीं है, लोगों को दोष देना गलत होगा, लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर आप महाकुंभ की इस व्यवस्था को देखेंगे तो प्रशासन ने संगम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई रास्तों को डायवर्ट किया हुआ था और इस डायवर्जन के कारण लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम की नोज पर पहुंचना पड़ रहा था। यानी संगम का जो रास्ता 1 से 2 किलोमीटर का था, वो प्रशासन के इस डायवर्जन के कारण 6 से 7 किलोमीटर का हो गया था। इसके अलावा ये मार्ग भीड़ के मुकाबले सकरे थे, यानी इन पर भीड़ जितनी कितनी ज्यादा थी, लेकिन जो सड़कें बनाई गई थी, जो रास्ते बनाए गए थे, ये बहुत सकरे थे। ये रास्ते इतने इस काबिल ही नहीं थे कि इस भीड़ को झेल सके। और इन रास्तों में धक्के खाते हुए संगम पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस देश की आम जनता, इस देश के श्रद्धालु 6 से 7 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलते हुए
किसी तरीके से संघर्ष करते हुए, धक्के खाते हुए, जिनके कई लोगों के सर पर तो 10 से 15 किलो का सामान भी था। ये लोग इतनी संघर्ष के बाद वहां पर संगम पहुंचते हैं। अब जो व्यक्ति 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे ही चलते चलते संगम घाट पहुंचेगा, तो उसके लिए घाट पर कुछ देर रुककर आराम करना स्वाभाविक है। वो इंसान है। इतने किलोमीटर चलने के बाद प्रशासन उनसे यह उम्मीद कर रहा है कि वो आएंगे, जल्दी से स्नान करेंगे और वापस 7-8 किलोमीटर वापस चले जाएंगे। क्या ये लोग कुछ देर बैठकर आराम नहीं करेंगे? क्या किसी के लिए संभव है? इस घटना में भी बहुत सारे लोगों ने यही किया, और वो जब वहां पहुंचे इतने लंबे संघर्ष के बाद, कई कई घंटे तक पैदल चलने के बाद, तो वो वहां रुक गए। किसी को नींद आ गई, कोई आराम करना चाहता था, कोई लेटना चाहता था। शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वापस से 7-8 किलोमीटर पैदल जाए, और इसलिए यह कहना कि लोग वहां पर रुके ही क्यों, यह सही नहीं होगा। जब पुलिस और प्रशासन इस तरह के बड़े आयोजन करता है, उन्हें हर बात पता होती है। जब वो जानते हैं कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, जब वो जानते हैं कि एक एक दिन में 10 करोड़ लोग आ सकते हैं, तब इंतजाम भी वैसे ही होने चाहिए थे। यहां गलती प्रशासन से हुई है, जो भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा और सिर्फ अपील करता रह गया। आम लोगों को बेकार में परेशान किया गया। आम लोगों से यह उम्मीद की गई कि वो लंबे लंबे 10 किलोमीटर के रास्ते पर चलकर आएंगे और तुरंत तुरंत T20 स्टाइल में स्नान करके वापस 10 किलोमीटर निकल भी जाएंगे, और वीआईपीज के लिए और बड़े लोगों के लिए सीधे रास्ते छोड़ दिए गए। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और जवान और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग मिलकर इस भगदड़ को रोक नहीं पाए। जबकि सब जानते थे कि चुनौतियां क्या हैं, सब जानते थे कि भीड़ का आकार क्या है, सब जानते थे कि जो प्लानिंग हुई है इसमें कहां कहां पर लूप होल है। सिर्फ लाउड स्पीकर पर एक अपील कर देने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। पहली सड़क को काली सड़क कहते हैं, जो आम श्रद्धालुओं के लिए होती है, आम लोगों के लिए। दूसरी सड़क को लाल सड़क कहते हैं, जो वीआईपी मूवमेंट के लिए होती है, बड़े लोगों के लिए होती है, बड़े बड़े नेताओं के लिए होती है, सेलिब्रिटीज के लिए होती है। अब आप सोचिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सामने साक्षात गंगा मां है, और गंगा मां के सामने भी लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन वीआईपी है, कौन बड़ा नेता है। और हमारे देश में जो आम आदमी है, उसके नसीब में लगता है यही लिखा है। ये 2 सड़कें हमने आपको बताई, एक आम जनता के लिए, दूसरी वीआईपी के लिए। तीसरी सड़क को त्रिवेणी मार्ग कहते हैं, जो मेला क्षेत्र को संगम से जोड़ता है। लेकिन इस घटना में यह व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और प्रशासन इस भगदड़ को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा। अब यह देखिए कि इस घटना पर सरकार और जो चश्मदीद थे, उनका पक्ष अलग अलग कैसे दिखाई दे रहा है। पुलिस यह कहती है कि इस भगदड़ में कुछ बैरिकेड्स टूट गए, जिसकी वजह से भीड़ का एक जत्था जमीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गया। लेकिन चश्मदीद जो थे, जो वहां पर मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि संगम घाट पर आने और जाने के लिए एक ही रास्ता था, जिससे लोगों में धक्का मुक्की हुई और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे जो बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए, और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और
जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है, और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। जैसे आदमी यहाँ से घाट पर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं थे। इतनी भीड़ था कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए, सारे आदमी गिर गए। और उनको गिरने के बाद इतने आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया सर। बहुत सारे लोग दब करके मर गए। उधर से धक्का दे, उधर से पूरा गेट खोल दे, दोनों पूरा पब्लिक इधर से खचा खचे भगा और इधर से पूरा ठेलम ठेले में सब गिर गए। आपके परिजनों के साथ भी हादसा हुआ है? मेरे औरत खत्म हो गई, मैं भी दबा, आधा घंटा में भी दबा था। ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया, तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे, सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी। हम भी महाराज से बचे हैं, हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। किस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल कर रहे हैं, लड़की भी काफी चढ़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से, प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है, खाली पुलिस वालों का धन्यवाद है, भीड़ से कितने इन्होंने निकाल दिया। अब आप देखिए, अगर आप कॉमन सेंस से देखें, आप में से ज्यादातर लोग क्राउड मैनेजमेंट को नहीं समझते होंगे, प्रशासन से जुड़े नहीं होंगे, लेकिन इतनी बात तो इस देश के आम लोगों को भी समझ में आती है कि इतना बड़ा आयोजन अगर हो रहा है जिसमें करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो क्या आप आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग रास्ता नहीं करेंगे? ये कैसे आप सोच सकते हैं कि जो लोग स्नान के लिए आ रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है एक बार में, और जब वो वापस भी जाएंगे तो वो उसी रास्ते से जाएंगे, यानी एक ही रास्ते से स्नान करने वाले भी जा रहे हैं और स्नान करके वापस लौटने वाले भी उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो भगदड़ होगी या नहीं होगी? और ये कैसी योजना है और ये कैसी प्लानिंग है, ये बात समझ के परे है। और इसीलिए आज ये कहना होगा कि हमारे प्रशासन को, जो लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जिन्हें बहुत अनुभव है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री को भी बड़ी बड़े थ्योरीज देते हैं, सरकारों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, उन लोगों ने जब ये प्लानिंग की होगी, योजना बनाई होगी कि कितने रास्ते वहां पर रखने हैं, कैसे जाने का रास्ता होगा, कैसे आने का रास्ता होगा, अगर करोड़ों की भीड़ हो जाएगी तो उससे कैसे निपटेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई? भारत इतना नाम कमा रहा था इस महाकुंभ की वजह से, पूरी दुनिया हैरान होकर देख रही थी कि भारत में ही ऐसा आयोजन हो सकता है जिसमें इतने करोड़ों लोग एक साथ मिलकर स्नान कर सकते हैं। सारी दुनिया हैरान होकर देख रही थी। लेकिन सोचिए, इस एक घटना ने कितने सारे परिवारों को तोड़कर रख दिया, नष्ट कर दिया। न जाने कितने लोग घायल हुए हैं और न जाने कितने करोड़ों लोग ऐसे होंगे हमारे देश में जो महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अब शायद डर जाएंगे। आज आपको उन लोगों के नाम भी देखने चाहिए जो महाकुंभ में हुई इन मौतों पर दुखी होने की बजाय खुशी मना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महाकुंभ की भगदड़ को लेकर जो तस्वीरें पोस्ट हुई, उन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाफिंग इमोजीज का इस्तेमाल किया है। ये तमाम लोग महाकुंभ में हुई मौतों पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और इस भगदड़ से इन्हें खुशी मिल रही है। और ये सारे लोग कौन हैं, मैं आपको इनके नाम पढ़कर आज बताना चाहता हूं। आप देखिए, थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए कि इनके नाम क्या क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लाफिंग इमोजी से रिएक्ट करता है तो इसके लिए अलग अलग इमोजीज में से लाफिंग इमोजी को पहले चुनना पड़ता है। और इन सभी लोगों ने महाकुंभ में हुई मौतों पर खुशी मनाने के लिए ये पूरी मेहनत की और ये लोग आज इस भगदड़ पर कैसे हंस रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं।